तीतुस के नाम चिट्ठी। अध्याय 1। मैं पौलुस, परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेषित हूं। मेरा विश्वास और मेरी सेवा चुने हुओं के विश्वास के मुताबिक है और उस सच्चाई के सही ज्ञान के मुताबिक है जो परमेश्वर की भक्ति से जुड़ी है, और इसका आधार हमेशा की जिंदगी की आशा है, जिसका वादा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, मुद्दतों पहले किया था और अपने तय वक्त पर प्रचार के जरिए उसने अपने वचन का ऐलान कराया है। प्रचार की यह जिम्मेदारी हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा से मुझे सौंपी गई है। जिस विश्वास में हम सब साझेदार हैं, उस विश्वास में मेरे सच्चे बेटे तीतुस, मैं तुझे ये चिट्ठी लिख रहा हूं। मेरी दुआ है कि परमेश्वर हमारे पिता और मसीह यीशु हमारे उद्धारकर्ता की तरफ से तुझे महाकृपा और शांति मिले। मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया था कि तू वहां के बिगड़े हुए हालात सुधारे, और जैसे मैंने तुझे हिदायत दी थी, तू शहर शहर प्राचीनों को नियुक्त करे। ऐसे भाई को नियुक्त करना जिस पर कोई आरोप न हो, उसकी एक ही पत्नी हो, उसके बच्चे विश्वासी हों और उन पर अय्याशी की जिंदगी जीने या बागी होने का इल्जाम न हो। निगरानी करने वाला भाई परमेश्वर का ठहराया प्रबंधक होता है, इसलिए उस पर कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए। उसे मनमानी करने वाला, गुस्सैल, पियक्कड़, मारपीट करने वाला और बेईमानी की कमाई का लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे मेहमान नवाजी करने वाला, भलाई से प्यार करने वाला, सही सोच रखने वाला, नेक, वफादार, संयम बरतने वाला होना चाहिए। सिखाने की कला के मामले में वो विश्वास योग्य वचन को मजबूती से थामे रहता हो, ताकि वो न सिर्फ खरी शिक्षा देकर हौसला बढ़ाए, बल्कि जो इस शिक्षा का विरोध करते हैं उन्हें सुधारे भी। वहां कई लोग बगावती हैं, बेकार की बकबक करते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं, खासकर जो खतना कराने की बात पर अड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना जरूरी है, क्योंकि वे बेईमानी की कमाई के लिए ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो उन्हें नहीं देनी चाहिए, और पूरे के पूरे परिवार का विश्वास तबाह कर देते हैं। उन्हीं के एक भविष्यवक्ता ने कहा है, क्रेती लोग झूठे, जंगली जानवरों जैसे खूंखार, आलसी और पेटू होते हैं। ये गवाही सच्ची है, इसीलिए तो उनके साथ सख्ती से पेश आ और उन्हें सुधारता रहे, ताकि वे विश्वास में मजबूत बने और यहूदियों की कथा कहानियों और उन लोगों की आज्ञाओं पर ध्यान न दें जो सच्चाई की राह छोड़ देते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है, मगर जो दूषित हैं और जिनमें विश्वास नहीं है, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, क्योंकि उनका दिमाग और जमीर दोनों दूषित हैं। वे परमेश्वर को जानने का सरेआम दावा तो करते हैं, मगर उनके काम दिखाते हैं कि वे परमेश्वर का इनकार करते हैं, क्योंकि वे घिनौने और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं। अध्याय 2। मगर तू वही बातें बताता रहे जो खरी शिक्षा के मुताबिक हैं। बुजुर्ग आदमी हर बात में संयम बरतने वाले हों, गंभीर हों, सही सोच रखते हों, उनका विश्वास मजबूत हो, वे प्यार से भरपूर हों और धीरज धरने वाले हों। इसी तरह बुजुर्ग औरतों का बर्ताव ऐसा हो जैसा पवित्र लोगों को शोभा देता है। वे बदनाम करने वाली ना हो, बहुत ज्यादा दाख मदिरा पीने की आदी ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान औरतों को सलाह दें कि वे अपने पति और बच्चों से प्यार करें, सही सोच रखें, साफ चरित्र बनाए रखें। साथ ही वे अपने घर का कामकाज करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की बदनामी न हो। इसी तरह जवान भाइयों को बढ़ावा देता रहे कि वे सही सोच रखें, और तू खुद भी सब बातों में बढ़िया काम करने की मिसाल रख। पूरी गंभीरता से ऐसी बातें सिखा जो शुद्ध हैं, और अच्छी बातें बता जिनमें कोई दोष न निकाल सके, ताकि हमारे विरोधी शर्मिंदा हों और उन्हें हमारे खिलाफ कुछ बुरा कहने का मौका न मिले। जो दास हैं वे सब बातों में अपने मालिकों के अधीन रहें, उन्हें खुश करें, पलटकर जवाब न दें, उनका कुछ न चुराएं, बल्कि पूरी तरह भरोसेमंद रहें, ताकि वे हर तरह से हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की शिक्षा की शोभा बढ़ा सकें। परमेश्वर की महाकृपा जाहिर की गई है, जो सब किस्म के लोगों को उद्धार दिलाती है। ये हमें सिखाती है कि हम भक्तिहीन कामों
और दुनियावी इच्छाओं को ठुकराएं और इस दुनिया में सही सोच रखते हुए और नेकी और परमेश्वर की भक्ति के साथ जीवन बिताएं और उस वक्त का इंतजार करते रहें जब हमारी वो आशा पूरी होगी जो हमें खुशी देती है और महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की महिमा प्रकट होगी। मसीह ने खुद को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें हर तरह की बुराई से छुड़ाए और शुद्ध करके हमें ऐसे लोग बना ले जो उसकी खास जागीर हों और बढ़िया कामों के लिए जोशीले हों। तू उन्हें ये सारी बातें बताता रहे, उन्हें समझाता रहे और पूरे अधिकार के साथ उनका सुधार करता रहे। कोई भी तुझे नीचा न देखे। अध्याय 3। उन्हें याद दिलाता रहे कि सरकारों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें। हर अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी के बारे में भी बदनाम करने वाली बातें न कहें, झगड़ालू न हो, लिहाज करने वाले हों और सब लोगों के साथ पूरी कोमलता से पेश आएं। इसलिए कि एक वक्त था जब हम भी मूर्ख थे, आज्ञा नहीं मानते थे, गुमराह थे, तरह तरह की इच्छाओं के गुलाम थे और ऐशो आराम में डूबे रहते थे, बुराई में लगे रहते थे, ईर्ष्या करते थे, घिनौने थे और एक दूसरे से नफरत करते थे। मगर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और सब इंसानों के लिए उसका प्यार जाहिर हुआ, इसलिए नहीं कि हमने नेक काम किए थे बल्कि ये उसकी दया थी, तो उसने हमें पानी के जरिए जीवन देकर और पवित्र शक्ति के जरिए नया बनाकर हमारा उद्धार किया। उसने ये पवित्र शक्ति हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जरिए हम पर बहुतायत में उंडेली है ताकि उसकी महाकृपा के जरिए हम नेक ठहराए जाएं और इसके बाद हमेशा की जिंदगी की आशा के मुताबिक वारिस बने। ये बातें भरोसे के लायक हैं और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों पर जोर देता रहे ताकि जिन्होंने परमेश्वर पर यकीन किया है वे अपना ध्यान बढ़िया काम करने में लगाए रखें। ये बातें लोगों के लिए बढ़िया और फायदेमंद हैं। मगर मूर्खता से भरे वाद विवादों और वंशावलियों से और कानून पर बहस और झगड़ों से दूर रह, क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होता और ये बेकार है। अगर कोई आदमी किसी गुट को बढ़ावा देता है तो उसे पहली और दूसरी बार समझा और इसके बाद उससे संगति करना छोड़ दे, ये जानते हुए कि ऐसा आदमी सही राह से हट गया है और पाप कर रहा है और उसने खुद को दोषी ठहराया है। जब मैं अर्तिमास या तुखिकुस को तेरे पास भेजूं तो तू निकुपुलिस में मेरे पास आने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि मैंने सर्दियां वहीं बिताने का फैसला किया है। जेनस को जो कानून का जानकार है और अपुल्लोस को वो सारी चीजें देना जो उनके सफर के लिए जरूरी हैं, ताकि उन्हें कोई कमी ना हो। हमारे लोग भी बढ़िया कामों में लगे रहना सीखें ताकि मुसीबत के वक्त मदद कर सकें और निकम्मे न बने। जो लोग मेरे साथ हैं वे सब तुझे नमस्कार कह रहे हैं। उन लोगों को मेरा नमस्कार कहना जो विश्वास में हमसे गहरा लगाव रखते हैं। परमेश्वर की महाकृपा तुम सब पर बनी रहे।